Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we are seeing बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ऑफ क्लास 11. ठीक है, तो हमने क्या देखा? किंगडम मोनेरा देखा, हमने किंगडम प्रोटिस्टा कल के लेक्चर में ख़त्म कर दिया. अब हम नया किंगडम देखेंगे, किंगडम फंजाई, जिसमें होंगे डिफरेंट फंगसेस. ठीक है, तो हम देखेंगे किंगडम फंजाई, इसके कैरेक्टर्स एंड इसके टाइप्स, क्या क्या क्लासेस इसमें आएंगे हम ये देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दे शोज डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकली as well as in habitats. अब ये क्या है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये क्यों है? हमने किंगडम मोनेरा में देखा था, क्या है? प्रोकैरियोटिक सारे के सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में है. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा था? एक्वेटिक और क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें है. अब इसमें हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकली भी है, हैबिटेट्स में भी है. मतलब कोई फिक्स्ड उनका स्ट्रक्चर नहीं है या फिर उनका हैबिटेट कोई फिक्स नहीं है. तो वास्टली डाइवर्स इन हैबिटेट भी, हैबिटेट ऑल्सो एंड मॉर्फोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. ठीक है, एक्सटर्नली जो फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में लेग्स हम देखेंगे, आइज़ देखेंगे, नोज देखेंगे, ईयर्स देखेंगे, हैंड्स देखेंगे, एवरीथिंग, हेयर्स देखेंगे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकली. एक्सटर्नली जो भी हमें आंखों को दिखता है दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो मॉर्फोलॉजिकली ये डिफर कैसे करते हैं? समटाइम्स दीज आर यूनिसेलुलर ऑल्सो. ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, एक्चुअली यूनिसेलुलर इज एक्सेप्शन. ठीक है, दिस आर मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर. देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है. यूनिसेलुलर से प्रोकैरियोटिक से हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक देखा, अब ये बनेंगे मल्टीसेलुलर. हायर किंगडम्स के पास जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गन की, ऑर्गेनिज्म की, सेल ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ेगी. ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर भी. यूनिसेलुलर में यहाँ पे आएंगे ईस्ट. सिंगल एक्सेप्शन है ईस्ट, जो किंगडम फंजाई में आएगा, लेकिन कैसा है? यूनिसेलुलर है. ऑल अदर्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फिलामेंटस. दे आर फिलामेंटस मतलब उनकी बॉडी जो है कैसे होगी? फिलामेंट्स में होंगी. ठीक है, लाइक दिस समवॉट. अब ईस्ट, यूनिसेलुलर ईस्ट, ईस्ट के आपने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे होंगे, जैसे कि फर्मेंटेशन, बेकरीज में केक जो आप खाते हो. ठीक है, तो केक बनाने के लिए ईस्ट केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज़ किया जाता है. तो ये फर्मेंटेशन का काम करता है. दीज आर यूनिसेलुलर फंजाई. ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई. ईस्ट क्या है? फंजाई है, यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शन है पूरे फंगाई किंगडम में. मल्टीसेलुलर होते हैं अदर जो मोस्ट ऑफ द फंजाइज होते हैं, तो वो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं. तो ये हो गई इनकी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इनकी हैबिटेट में क्या डाइवर्सिटी है. ठीक है, तो इनकी कोई एक स्पेसिफिक हैबिटेट नहीं है, मतलब कोई टेरेस्ट्रियल नहीं है, कोई एक्वेटिक नहीं है. दे कैन ग्रो एवरीवेयर, लाइक व्हाट? वाटर है, लैंड है, सॉइल, आई मीन लैंड और सॉइल, एयर, on plants and animals also.
मतलब जहाँ पे भी इनको ह्यूमिड एंड वार्म इन्वायरमेंट मिलेगा, वार्म कंडीशंस मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो ग्रो करने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनका कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट नहीं है कि वो वहीं पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। तो इन्हें क्या कहेंगे, तो जब ये कहीं पे भी रह सकते हैं तो दिस टर्मिनोलॉजी विल नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज़ नो एनी लिमिटेशन फॉर देयर हैबिटेट, ठीक है, वो कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पे ग्रो कर सकते हैं। तो वो वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल में भी, एयर में भी, इवन इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी ऑल्सो, ठीक है। लाइक जैसे कि एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, आपने अगर देखा होगा रेनी सीजन में अगर आप बहुत देर तक सॉक्स या हमारे शूज़ पहन के रखते हो तो उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो दिखने लग जाता है। अगर हमारे घर में रोटी अगर बहुत दिनों तक, 2 दिनों तक भी डिब्बे में रहे तो उस पर फंगस ग्रो होने कर लगता है, ठीक है। तो दीज आर फंगसेस कैन फाइंड एवरीवेयर, ठीक है, कहीं पे भी मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ ब्रेड माउट्स। ब्रेड माउट्स मतलब वही जो मैंने अभी कहा, रोटी, ठीक है, ब्रेड या रोटी आप बाहर रख दो, फ्रिज के बाहर रख दो, तो क्या है, एक ही दिन में अगर बाहर टेम्परेचर बहुत है, ठीक है, अगर समर सीज़न में आपने एक ही दिन के लिए बाहर रख दिया तो ये उस पर क्या होगा, फंगल ग्रोथ होने लग जाएगी, उसका कलर अलग दिखने लग जाएगा, फंगल ग्रोथ उस पर दिखने लग जाएगी। तो दैट इज़ ब्रेड माउल्ट, ठीक है। जैसे कि मशरूम भी होते हैं, जो इडिबल मशरूम होते हैं, दीज आर ऑल्सो फंगस। जो टोडस्टूल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो फंगस, ठीक है। ईस्ट हमने देखा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फंगस के, ठीक है। तो ये हो गई इनकी हैबिटेट जहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनको कोई लिमिटेशन नहीं है, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अब ये क्या है, अब ये कहाँ पे रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा होगा, दीज आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, दीज आर हेटेरोट्रॉपिक, कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अब ये हायर क्या है, किंगडम है, तो यहाँ पे अब ऑटोट्रॉपिक आपको बहुत कम दिखने मिलेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट प्लांट किंगडम, दीज आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक। ये क्या है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हेटेरोट्रॉपिक में भी ये कैसे होंगे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली आएगा हमारे हैबिटेट में, ठीक है। तो ये 3 टाइप से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इनका जो हैबिटेट है या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये कैसा है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है। सैप्रोफाइटिक आप सबको पता है, दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक क्या हुआ है, जो डेड पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। पैरासाइटिक क्या हुए, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो करते हैं लेकिन कैसे, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने बार बार देखा है एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट क्या होगा, वो डिपेंड होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एक तो एक्सटर्नली होंगे या फिर उनकी बॉडी के अंदर रह के ये क्या होंगे, पैरासाइट जो है उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक समटाइम्स दे कॉज क्या डिसीजेस इन प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि व्हीट में डिसीज देखा जाता है,
हाँ, तो ये जो फंगस है पुक्सिनिया, ठीक है, पक्सिनिया कहते हैं इसे, तो इसे ये कॉज करता है डिसीज इन वीट प्लांट। ये जो पक्सिनिया है ये फंगस कॉज करेगा डिसीज, दिस इज पैरासाइटिक, ठीक है। अब ये सिम्बायोटिक क्या है? एक्चुअली ये सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं आता, हैबिटेट में आता है, जैसे हमने अभी अभी कहा। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक और म्यूचुअल, ये म्यूचुअल वर्ड आपने बार बार सुना होगा, है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है या फिर सिम्बायोटिक हैबिटेट क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो दो लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे डिपेंड होती है, ठीक है, एक दूसरे को कोई हार्म नहीं होता है लेकिन रहते साथ में हैं, ठीक है, एक दूसरे को कोई हार्म नहीं देंगे लेकिन डिपेंड रहेंगे एक दूसरे पे, लाइक लाइकेंस एंड माइकोराइजा। मतलब सिम्बायोटिक मतलब क्या? तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, इस तरीके से हम हंसी खुशी से साथ में रहेंगे, दैट इज सिम्बायोटिक। म्यूचुअल, लाइकेंस मतलब रिलेशन ऑफ अलगाए एंड फंगाई, ठीक है, अलगी के साथ जो उनका म्यूचुअल रिलेशन होगा, ठीक है, ग्रो करेंगे, अलगी और फंगस साथ साथ में ग्रो करेंगे या फिर सर्वाइव करेंगे, तो पूरे जो कंपोजिशन है, ये पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, दैट इज लाइकेन। उसमें क्या होंगे? दो, लाइकेन में क्या होंगे? दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक अलगी होगा, एक फंगाई होगा, ठीक है। जो फंगाई है वो न्यूट्रिशनल सप्लाई देगा अलगी को, और ये देगा शेल्टर, उनको घर देगा, फंगाई को शेल्टर एंड वाटर, ठीक है, मतलब ये फूड देगा उसे, ये उसे घर देगा, ठीक है, तो दोनों साथ में रहेंगे, कोई हार्मफुल नहीं है, लाइक पैरासाइटिक, ठीक है, कोई पैरासाइटिक इन पे इन्फेक्शन नहीं होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। इन माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा में कौन कौन है म्यूचुअल रिलेशन में? फंगस एंड प्लांट्स। ये जो फंगसेस है ये प्लांट्स के रूट में रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के स्पेसिफिकली क्या है? माइकोराइजास प्लांट्स के रूट्स में रहेंगे, ठीक है, मतलब प्लांट इन्हें क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर, वाटर, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से ये फंगस और प्लांट्स में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है उनको क्या होता है? बेनिफिट मिलता है फंगस के म्यूचुअल रिलेशन की वजह से। फंगस उनको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में ये क्या देते हैं? बस उनकी रूट में उनको जगह देते हैं सर्वाइव करने के लिए, दैट्स इट। तो ये कैसे रह सकते हैं? सिम्बायोटिकली, म्यूचुअली भी रह सकते हैं। तो ये हो गई इनकी एक हैबिटेट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। अब हमने क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकली यूनिसेलुलर ईस्ट है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस बॉडी होती है, तो इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है पर्टिकुलर, ऐसा एक क्या कह सकते हैं इसे, एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, हमने देखा, जैसे कि अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, म्यूकर माइकोसिस है ना, फंगल इन्फेक्शन, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, डिफरेंट कलर के फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स को या फिर एनिमल्स को। कहाँ कहाँ? जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, जैसे कि टिथ में, हमारे आइज़ में, ये फंगल इन्फेक्शन कहाँ प्रेजेंट हो, कहाँ सर क्या कर इन्फेक्ट हो रहा है? जहाँ पे मॉइस्चर है, जैसे कि हमारे आइज़ में मॉइस्चर है, ठीक है, हमारे टीथ्स में, माउथ में मॉइस्चर है, तो इनको सर्वाइव करने के लिए, खुद की हैबिटेट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस चाहिए होता है। तो वो जहाँ पे भी उनको ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस मिल गई, वो वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
ठीक है, तो अब देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी एंड असेक्सुअली भी। बाय बोथ द टाइप दे कैन रिप्रोड्यूस। उसके पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। देयर इज फंगल स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर देखते हैं, स्पेसिफिक सब में एक ही जैसा होगा ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग सिलेंडरिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडरिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर known as हाइफा। तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफा, हाइफा और हाइफी, ठीक है। ये जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, हाइफा। और ये हाइफा ग्रो होके एक नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। इट विल फॉर्म अ नेटवर्क आफ्टर डेवलपमेंट, कुछ इस तरीके से, नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा नोन एज माइसेलियम। माइसेलियम दिस इज कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, ठीक है। क्या है, हाइफा है, और ये जब हाइफा नेटवर्क बना लेगा, नेटवर्क ऑफ हाइफा, तो ये हो गया माइसेलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफा नोन एज माइसेलियम, और ये हो गया हाइफा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। दे कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ठीक है, असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, by spore formation, spore like zoospores, सैप्रोस्पोर्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट काइंड के ये स्पोर फॉर्म करेंगे। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप है, फ्रैगमेंटेशन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, हर एक टाइप से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कोनिडिया, जूस्पोर्स कोनिडिया, ये स्पेशलाइज स्पोर्स फॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिस में, उसे कहेंगे कोनिडिया, ठीक है। सेक्सुअली प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी and shows meiosis also. ठीक है, सेक्सुअली क्या होगा, ये जैसे देखो हमने क्या है किंगडम मोनेरा में देखा, प्रोटेस्टा में देखा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सिंपली देखा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है हायर किंगडम्स में। अब इनमें क्या होंगे, फेजेस होंगे, डिफरेंट फेजेस होंगे, और जो हायर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो इनकी सेल का जो न्यूट्रिटिव पार्ट होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, लाइक साइटोप्लाज्म, तो ये फ्यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो दो यूनिसेलुलर सेल्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले फ्यूज होगा यूनिसेलुलर सेल्स में प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी, दिस इज प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म नोन एज प्लाज्मोगैमी। इसमें इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई नोन एज कैरियोगैमी। अब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो ही गया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे और एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स में होता है और गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये फ्यूज होने के बाद इनमें जो दोनों भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इनके, ये फॉर्म होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट क्या बनेगा, अगेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। ये कंप्लीट एक हाइफा बनेगा। फ्रूट प्रोड्यूसिंग बॉडी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जिसपे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट विल डेवलप इनटू फ्रूट प्रोड्यूसिंग बॉडी। which will form spores, हैप्लॉइड स्पोर्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हाइप्लॉइड स्पोर्स, तो मतलब डिप्लॉइड बॉडी से स्पोर्स फॉर्मेशन के लिए क्या लगेगा, इनको मियोसिस लगेगा, रिडक्शनल डिवीजन लगेगी। तो ये हो गए स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट प्रोड्यूसिंग बॉडी फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। तो या अब यहाँ पे स्पोर फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स, इस टाइप्स के स्पोर्स बनेंगे जो आफ्टर डेवलपमेंट या फिर आफ्टर फ्यूजन क्या परफॉर्म करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो ये हाइपा है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, ठीक है। ये जो हाइपा है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपा होता है उसे कहते हैं सिनोसिटिक हाइपा। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ये जो हाइपा है इसमें न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस है। समटाइम्स दीज आर सेपरेटेड बाय सेप्टास, ठीक है। मतलब हर एक सेप्टा में एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, तो इनमें क्या होगा, बाइफर्फिकेशन होगा, सेपरेशन होगा बाय सेप्टास। तो इन्हें क्या कहेंगे, सेप्टिक सिनोसिटिक हाइपा, इन्हें कहेंगे सेप्टिक सिनोसिटिक हाइफा। तो इस तरीके से फंगसिस में या फिर किंगडम फंगाई में क्या है, डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजिकल हैबिटेट में भी दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। ये एनिमल्स में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे भी उनको ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन मिले। दे कैन प्रोड्यूस असेक्सुअली, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन बर्डिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है। दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली भी, ठीक है, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस एंड स्पोर्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर oospores, ascospores, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देखा फंगाई का, जिसमें लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो हाइफा होगा, और जो नेटवर्क बनेगा हाइफा का उसे हम माइसेलियम बोलेंगे। ये जो हाइफा है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो इसे कहेंगे हम सिनोसिटिक हाइपा। और अगर ये सेपरेटेड है बाय सेप्टास देन इट इज सेप्टिक सिनोसिटिक हाइपास। तो ये हो गया बेसिक ऑफ फंगाई, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।